मुझे बहुत शौक़ था कि मैं ज़िबा खुद करूँ जानवर को, तो गाय पे इस दफ़ा मैंने खुद छुरी चलाई थी। सोचा मैंने यही था कि पूरी छुरी मैं चलाऊँगी, मगर मैं आप लोगों को आगे जाके वीडियो दिखा रही हूँ कि जब मैं गाय मेरे सामने आई, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं डरती हूँ छुरियों से, और मैंने अपने घर की छुरियाँ भी छुपा के रखी हुई हैं। सिर्फ 2 छोटी छुरियाँ आपको मेरे घर में मिलेंगी। बड़ी छुरियाँ जो हैं वो मैंने सिर्फ बकरा ईद पे निकालती हूँ, वो भी एक ही छुरी है। इवन अपने जहेज़ की भी जो मेरी सारी क्रॉकरी थी उसमें से मैंने छुरियाँ निकाल के दे दी थी छुप के मासियों को। तो बहरहाल जब छुरी चलाने का टाइम आया तो मैं अपना फोबिया ओवरकम नहीं कर पाई, और चले आए मिल के वीडियो देखते हैं। बहुत फनी सीन हो गया था। ये जगह को लॉक लगाना है, इस जगह को लॉक दे। अरे आज ऊपर आ पीछे करना है, मैं तो बस हाथ रखूंगी। नहीं आप डरे गर्दन सीधी करो, गर्दन सीधी करो नानी, कुछ नहीं होता बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से सोच रही हूँ वीलॉग बनाने के लिए, अपने सारे दिन का शेड्यूल आप लोगों के सामने लाने के लिए। एवरीडे सोचती हूँ कि अब डेली वीलॉग्स बनाना शुरू करूँगी, अपलोड करना शुरू करूँगी, रोज़ाना की अपनी डेली लाइफ की वीडियोस, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा सिस्टम, सारी चीज़ें। मगर हिम्मत नहीं होती, पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं होती। कल जो है वो मैं ज़रीन बाजी से मिली थी, उमर शरीफ की जो वाइफ़ हैं, उनसे ईद मिलने के लिए गई थी, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम बनाया करो। तो मैंने कहा कि कैसे, मतलब कैसे? उन्होंने बोला बस सो के उठो और शुरू हो जाओ। तो आज मैंने उनकी बात मानी है और पहला वीलॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि शायद जो इमेज आप लोगों के सामने मेरी तरफ से अभी तक रही है, वो रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे पता चलेगा आप लोगों को मेरी ओरिजिनल लाइफ, मेरा ओरिजिनल सिस्टम, मैं कितनी नॉर्मल हूँ और मैं कितनी ज़्यादा देसी हूँ, और मेरे बच्चे जो हैं वो कितने ज़्यादा इंतहाई देसी बच्चे हैं। और जितने लोग मेरे थेरेपी के क्लाइंट्स हैं जो थेरेपीज़ मुझसे लेते हैं, मेंटल थेरेपीज़ मुझसे लेते हैं, मुझे लगता है उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत इजी है और मेरे लिए समझाना बहुत आसान है। तो उनको ज़रा पता चलेगा कि मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है। अच्छा, फ़िल्टर मुझे नहीं पता, अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लगा हुआ है शायद, मगर मैं चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे नहीं आता इतना ज़्यादा। आप लोग देखते होंगे कि मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रो पिक्चर्स एंड प्रो वीडियोस वाली लड़की नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीडियोस में कुछ कम करती रहूँगी, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता वीलॉग्स बनाने आएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने कभी सोची भी होंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो करूँगी अपने वीलॉग्स पे इंशाल्लाह। एक मैं ये बात भी सोच रही थी कि आगे आने वाले वीलॉग्स में मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सुन्नी फैमिली से थी, आपकी शादी शियाओं में हुई, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी बताऊँगी मैं। फ़िलहाल मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और सारी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स डाला करें, बातें करेंगे मेरे साथ। अगर आप लोग मेरे साथ इंटरैक्टिव होंगे तो ही मुझे मज़ा आएगा, और अगर मुझे मज़ा नहीं आएगा तो मैं वीडियोस बनाऊंगी नहीं। ठीक है, वापस आती हूँ, अभी उठना है मुझे और नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए और सहेल के लिए। अच्छा जी, घर में सबसे पहले मैं उठती हूँ, मैं अकेले उठती हूँ, मैं जल्दी से बाहर आ जाती हूँ कमरे के, क्योंकि मुझे मेरी बेड टी चाहिए होती है। बेड टी लेने के बाद मैं अपनी 6 तस्बीहां पढ़ती हूँ, वज़ू करती हूँ, 6 तस्बीहां पढ़ती हूँ, कुछ मेरे वज़ाइफ हैं। उसके बाद मैं 2-3 सूरतें हैं जो डेली पढ़नी होती हैं, वो सारी पढ़ के मैं अपने फ़राइज़ से थोड़ा सा, मुझे लगता है कि फ़ारिग हो जाती हूँ शुरू के दिन के। इसके अलावा कभी कभी फ़जर की नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ जैसे ही आँख खुले, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था कि जो लोग फ़जर के वक्त नहीं जाग सकते, बच्चे सारी रात जगाते हैं, वो माएँ क्या करें। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जैसे ही सुबह उठो तो पहला काम ये करो कि जहन में फ़जर की नमाज़ कज़ा होनी चाहिए, तो वो पढ़ लेती हूँ।
अब ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। कमरे से थोड़ी देर बाद रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई डेली की तरह मुस्तफ़ा की। तो मुस्तफ़ा जाके मेरे सामने बैठा हुआ है। मुस्तफ़ा की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। अब मैं उठूँगी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू करूँगी, तब तक सुहेल भी जाग जाएंगे। अच्छा, ज़ारा जो है वो ज़ारा सुबह जाग गई थी जल्दी, तो वो अभी वॉशरूम में है। मुस्तफ़ा अभी जाग कर आया है और ये रहा अली हैदर मामा की गोदी में। अच्छा जी, ये बच्चे PS खेल रहे हैं। ज़ारा को जैसे ही पता चला वीलॉग बन रही है तो इसने सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया, क्योंकि इसका मैं कहती हूँ कि सर पे दुपट्टा ओढ़ा करे। बेचारी ने अजीब सा ही दुपट्टा ओढ़ लिया। वैसे तो ईद के दिनों में हम मम्मी के घर जाते हैं और बहुत सारे मज़ेदार वहाँ पे खाने खाते हैं हम लोग, मगर क्योंकि कराची के इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। बारिशें बहुत तेज़ हो रही हैं, सारी रोडों में पानी जम चुका है और डिफेंस में भी रहती हैं। डिफेंस में पानी, बिजली, गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, सारी रोडों में पानी है। इसलिए मैं इस ईद पे अम्मी के घर नहीं गई हूँ। जब जाऊँगी तो वहाँ जाके भी वीलॉग बनाऊँगी। मैं खुद डिफेंस से शिफ्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ छोटे 3 बच्चों के साथ पानी, बिजली, गैस के बगैर रहना बहुत ज़्यादा मसला था। अब मैं मलीर कैंट के पास रहती हूँ, आर्मी कैंट के पास। यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। घर मुझे अगले 15 दिन में शिफ्ट करना है। आधा फर्नीचर हम सेल आउट कर चुके हैं, इसलिए घर के हालात अभी कुछ ऐसे नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा घर दिखा सकूँ। घर ज़्यादा देखने के लिए आप लोगों को 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा। 15 दिन बाद शिफ्टिंग शुरू होगी, फिर उसके बाद नए घर जाके नए घर के हिसाब से हमें सामान ख़रीदना पड़ेगा, फर्नीचर ख़रीदना पड़ेगा। आज मैंने क्या किया है, कल मैंने मटन पुलाव बनाया था, आज मैंने कबाब चढ़ा दिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शामी कबाब चढ़ा दिए हैं और दूसरे वाले सीख कबाब के लिए मैंने ऊँट का गोश्त निकाला है, वो भी मैं साफ़ करूँगी और फिर मैं ऊँट के गोश्त का कबाब भी बनाऊँगी। कबाब घर में सबसे पहला काम होता है जो हम बकरा ईद पे करते हैं बनाने के लिए, बिकॉज़ बच्चों के साथ कबाब होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपको एकदम से खाना चाहिए होता है, एकदम से कुछ भी चाहिए होता है, तो आप कबाब, पराठा या कबाब समथिंग एनीथिंग दे सकते हैं। मेहमानों के साथ भी ज़रूरत होती है, तो कबाब जो हैं वो मैं बना रही हूँ, चले आए देखते हैं। अच्छा जी, ये चढ़ा दिए मैंने कबाब बीफ के, और पानी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने ढक्कन खुला हुआ इसका छोड़ा हुआ है, और ऊँट का गोश्त जो है वो अब मैं साफ़ करने लगी हूँ। ये रहा जनाब ऊँट का गोश्त, ये रहा शामी कबाब मैंने चढ़ा दिए हैं। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने ढक्कन खुला छोड़ दिया, और ये ऊँट का गोश्त मैंने निकाला है, साफ़ करके रखूँगी इसको। मुस्तफ़ा को सुहेल ने सुला दिया है और मैंने थोड़ा बहुत किचन का काम भी कर लिया है, इन लोगों को नाश्ता वाश्ता भी दे दिया है, अपनी हालत थोड़ी ठीक की है। अब मैं पढ़ूंगी नमाज और फिर वापस आऊँगी। थोड़ा बहुत वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में अभी मसला हो रहा है वीलॉग में, क्योंकि मेरा पहला वीलॉग है तो पता नहीं मैं इसको एडिट भी कैसे करूँगी, मगर वक्त के साथ साथ सीख जाऊँगी। और आप लोग भी बातें करते रहिएगा। मैं सोच रही हूँ कि रेसिपीज़ भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। और एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मासी जो है वो ईद क्योंकि संडे को थी तो वो संडे को उसको छुट्टी मिली नहीं, वो मंडे को आई और आज ट्यूसडे है और आज मासी ने छुट्टी कर ली है, इसलिए ज़ारा ने सारे घर का झाड़ू लगाया है और मैंने बर्तन धोए हैं और खाना बनाया है, नाश्ता बनाया है, सफाई की है, चीज़ें समेटी हैं। यानी कि आज मैं मासी बनी हुई थी और घर का सारा काम मैंने किया। मैं थोड़ा सा मैं थकी हुई थी, ठीक है, बहुत ज़रूरी था ये बताना। अच्छा जी, ये जो हरे रंग का दुपट्टा आप नमाज का देख रहे हैं, ये मेरी अम्मी ने ख़ुद अपने हाथ से मेरे लिए सिया है। पंजाबी ख़वातीन की कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं, जैसे सिलाई मशीन जो है उनके घर में लाजमी होनी चाहिए, तो मेरे घर में सिलाई मशीन है और यूज़ करूँ ना करूँ वो बहुत लाजमी है। कभी अम्मी रहने के लिए आती हैं तो उन्होंने देखती हैं चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत होती है, जैसे नमाज की चादर है या कोई बेड शीट है या कोई कहीं कुछ भी है, कोई कुशन कवर है, कुछ तकिए का गिलाफ है, तो अम्मी वो पकड़ के सी देंगी। और कुछ बच्चे कुछ ख़राब कर देते हैं, फाड़ वगैरह देते हैं, तो अम्मी वो दोबारा सिलाई लगा देती हैं। अम्मी से भी आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी। मेरी अम्मी इंतहाई देसी अम्मी है, अम्मी के साथ बातें करके आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा। तो मगर ये सब कुछ मैं तब करूँगी जब मेरे फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जब मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इस वीलॉग को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं चैनल। जितने फॉलोवर्स होंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में। अच्छा, खाना वाना, घर की सफाई हो गई है, खाना हो गया है, हम सब ने अपनी हालतें ठीक कर ली हैं, नमाज हो गई है,
असर की इस वक्त। और शाम को सुहेल चले जाएंगे अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू पे, जो कि घर से करीब ही है। मुझे घर पे रहना पड़ेगा बच्चों के साथ अकेले। अम्मी के घर जाती हूँ मैं, ज़्यादा मेरी कोई सोशलाइजिंग या कोई फ्रेंड्स वगैरह बचपन से ही नहीं मेरे रहे। हम खुद 6 बहन भाई थे तो हमें दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं थी कभी इसलिए बच्चों के साथ आज रात स्पेंड करूँगी। कुछ स्पेशल अगर हुआ तो वीलॉग बना लूँगी, मगर इस वक्त के लिए इतना ही। आज मैंने ज़रा पहला दिन है तो आधे दिन की वीलॉग बनाती हूँ। जैसा आप लोगों को रिस्पांस आएगा, जितने सब्सक्राइबर्स आएंगे, उस हिसाब से मैं अपनी वीलॉग्स में भी इंटरेस्ट शो करना शुरू करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग्स बनाऊँगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।